रायगढ़ विधायक वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन ओपी चौधरी अपन जनसंपर्क दौरान में विधानसभा क्षेत्र के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी हिंदी मीडियम स्कूल कोड़ात्रे में क्षेत्रीय शिक्षकगण के प्रशिक्षण बेरा में पहुंच करके स्कूली शिक्षकगण ला शिक्षा जगत के मंत्रालय घल फूंक दिसावे, जहां में छत्तीसगढ़ शासन वित्त मंत्री माननीय विधायक ओपी चौधरी के प्रतीक्षा के अगोरा में बैठे आसपास समस्त स्कूली शिक्षक शिक्षिका के मंझोलन में अतिथि के रूप में पधारे पूर्व आईएएस ले नेता बने ओपी चौधरी शिक्षकगण ला शिक्षक अध्ययन कराए के गुड़ला स्कूली विद्यार्थी मन के पाठ्य अध्ययन के विस्तार की खातिर में समस्त टीचर गण ला कार्य निष्ठा के साथ में अपन अपन कार्य में भूमि के ज्ञान ला संक्षिप्त में घलो बताए हावे, जेकर स्कूली विद्यार्थी ने निहाल मन के शिक्षा में चौकसी हर बरकत मिल सके, जहां शिक्षा जगत में विद्यार्थी जीवन में अंधियारी प्रगति ला छोड़ करके एक अपन मिसाल कायम कर सकें, जहां चल के माननीय विधायक जी के जनसंपर्क आगमन दौरान में स्वामी आत्मानंद स्कूल के समस्त आसपास क्षेत्र के सैकड़ों की तादाद में शिक्षक शिक्षिका और जनप्रतिनिधिगण शामिल रहीं। सभी साथियों का और जिन्होंने मुझे लेकर आया उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुझे बोला गया कि कुछ शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैं आ गया, मैं दौरे पर था, बट इतनी बड़ी संख्या में आप लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और उस कार्यक्रम का मैं हिस्सा बनने जा रहा हूँ, ये मुझे ज्ञात नहीं था। फिर भी एक अच्छी मुलाकात सभी इस क्षेत्र के शिक्षक साथियों से हुई है और मैं मानता हूँ कि किसी भी राष्ट्र को, किसी भी समाज को बनाने में, किसी भी राष्ट्र को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होती है तो शिक्षक शिक्षिकाओं की होती है। कोई कितने भी बड़े पद पर हो सकता है, सत्ता की दृष्टि से, प्रशासनिक राजनीतिक ताकत की दृष्टि से कोई किसी भी पद पर हो सकता है, लेकिन समाज में असली प्रभाव, दूरगामी प्रभाव और बड़ा प्रभाव अगर कोई डाल सकता है तो शिक्षक शिक्षिका ही रह जाता है। और शिक्षक के बारे में हमारे देश में पिछले कुछ दशकों में, जैसे गांव में हम लोग भी पढ़े हैं, गांव के सरकारी स्कूल में जहां बहुत सारे अभाव होते थे, आप सब लोग मोटा मोटी उसी तरह के स्कूल में पढ़े हैं, हम लोग मैक्सिमम लोग एक ही एज ग्रुप के होंगे, तो आप सब जानते हैं कि उस समय बहुत सारे अभाव होते थे, लेकिन उसके बाद भी शिक्षक लोगों का, मैडम लोगों का इतना कमिटमेंट होता था बच्चों के प्रति कि बहुत ही अच्छे तरीके से सारे अभावों के बीच भी, अधोसंरचना की, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के बीच भी हम सब लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं। बट पिछले 1-2 दशकों में थोड़ा ये माना जा रहा है कि जिस तरह से बच्चों का केयर होता था वो आज नहीं हो पा रहा है, जिस तरह का कमिटमेंट एक शिक्षक में होता था उसमें कमी आ रही है। लेकिन मैं मानता हूँ कि इसको हम कोई बल प्रयोग करके, दंड का सिद्धांत अपना करके किसी देश के, किसी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदल सकते। जब तक आप दिल से मोटिवेटेड नहीं होंगे, जब तक आपके अंदर एक्चुअल में जिसके अंदर प्रेरणा नहीं रहेगी, वो तब तक शिक्षा व्यवस्था सुधर नहीं सकती है। तो इसलिए मैं शिक्षकों के साथ कोई बहुत बल प्रयोग और कोई दंडात्मक कार्रवाई पर विश्वास न करके इस बात पर विश्वास करता हूँ कि हम एक मोटिवेशनल माहौल में, एक सकारात्मक माहौल में हम सब प्रण लें कि चूंकि इस क्षेत्र के आने वाली पीढ़ी का भविष्य आप लोगों के हाथ में है, एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के हाथ में है, तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध कर सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ, अनुनय विनय निवेदन कर सकता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से आने वाली पीढ़ी को संभालें। हम अपने बच्चों की जितनी चिंता करते हैं उतनी ही चिंता अपने स्कूल के बच्चों की करें। और बड़ा हमारे देश के लिए आज मैं दुर्भाग्यशाली मानता हूँ कि किसी बड़े नेता का, किसी बड़े अफसर का, इवन धनाढ्य परिवार से आने वाले शिक्षक के बच्चे भी उस सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते जहाँ पे शिक्षक पढ़ाता।